नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में, जिसको हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग सहायक होता है? उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से आपका जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वह कैसे निकलता है, कौन कौन सा अंगों के सहायता से निकलता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि होने वाले उत्सर्जन के विषय में आप अच्छी तरह जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आवे अभी के अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं वो भी उत्सर्जन कहलाते हैं। तो उत्सर्जन हुआ हमारे शरीर में जो बेकार या फालतू जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब क्या होता है? यह बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम अंग्रेजी में कहा जाता है। अब ये उत्सर्जन में कौन कौन सा अंग सहायक होता है, उसके बारे में आप ध्यान से सुनें। जैसा कि आप जानिए, पहले उत्सर्जी किसे कहते हैं और उत्सर्जन किसे कहते हैं। जैसे अगर कोई क्लास चल रहा है, क्लास चलने में अगर कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता हो, बार बार हल्ला करता हो, टीचर क्या करते हैं? उसको बाहर कहते हैं, तुम बाहर जाओ, उसको बाहर निकाल देते हैं। क्लास में शांति हो जाता है, अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं। तो बाहर जाने वाला लड़का वो उत्सर्जन कहलाया, और जो टीचर उत्सर्जी हुआ, जो वो बाहर निकालने का काम किया, यानी जो फालतू था उसको बाहर निकाला गया, जो गया उसको उत्सर्जन, और जिसके द्वारा गया उसको उत्सर्जी कहा जाता है। तो आपके बॉडी में उत्सर्जी कौन है और उत्सर्जन के रूप में क्या निकलता है? जैसे वो 5 होता है। उत्सर्जी के रूप में अगर जाना जाए तो 5 होता है। जैसे फर्स्ट होता है आपका स्किन, जिसको हिंदी में हम त्वचा कहते हैं। तो स्किन से क्या निकलता है? गर्मी के दिनों में या जब भी हो पसीना निकलता है। तो पसीना निकलना उत्सर्जन कहलाता है। वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, जो वो बाहर त्वचा के माध्यम से बाहर निकलता है। गर्मी के दिनों में दोस्तों देखिएगा कि अगर आप काला कपड़ा पहने हुए हैं तो पसीना से देखिएगा वहां धब्बा आपको उजला उजला दिखाई देता है, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। दूसरा होता है लंग्स। फेफड़ा से क्या होता है? आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हमने बात किया था कि जो भी हम खाते हैं, खाने के बाद जैसे आप खाना खाएं, उससे आपके बॉडी को एनर्जी मिल गया, वेस्ट प्रोडक्ट बना, उसको भी तो बाहर निकालना ही होगा। ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है उत्सर्जन की क्रिया होता है। तो लंग्स जो है क्या करता है? CO2 निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। जल वाष्प, जैसे आप मान के चलिए अभी आप भाप छोड़िए, देखिए गरम गरम क्या निकलता है? भाप निकलता है। ये भी आपको वेस्टेड है। बलगम हो गया, आपका लंग्स द्वारा से क्या निकलता है? बलगम, कफ निकलता है, खखार निकलता है। बूढ़ पुरानिया लोगों को देखिएगा खांसी होता है, खाए 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 करता है, और लंग्स उसको प्रेशर से उस कफ को बाहर निकालता है। देखिएगा कि वो आग के नजदीक जो है वो रखे हुए रहेगा, उसमें कफ फेंकते रहता है, निकलता है। नाक से क्या निकलता है? नेटा निकलता है। वो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ हुआ जो बाहर निकलता है। अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। वहाँ भी अनपचा भोजन जो आपका रहता है, जिसको हम काइल कहते हैं, उसको अनपचा भोजन को क्या होता है? बाहर निकालने की क्रिया होता है। जैसे आपका जो भी पचा, छोटी आंत में भोजन का अपना डाइजेशन होता है, वहाँ 18 घंटा भोजन रहता है, पचता है। उसके बाद उससे जो तत्व होता है आपको बॉडी को चल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है अनपचा चाहे पचा, वो सिटी जिसको कहा जाता है, जिसको विष्ठा भी कहा जाता है, वो चल जाता है बढ़िया।
तो बड़ी आंत के माध्यम से होते हुए रेक्टम के जरिए एनस से आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकलता है। अब लीवर की बात करें, जो लीवर में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा विषैला पदार्थ तैयार होता है, बनता है, जिसको अमोनिया कहा जाता है। और लीवर जो है उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और किडनी द्वारा पेशाब बाहर निकल जाता है ना। यूरिया यानी यूरिया आपका यूरिक एसिड, यूरिया आपके बॉडी से बाहर निकलता है। इस तरह से उत्सर्जन की क्रिया होती है। पेड़ से पत्ते गिरना उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देखते हैं, आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आप कितना खाना खाते हैं, कितना आपका पैखाना आपका या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब अगर आप लंबा समय से, जैसे 3 दिन 4 दिन से आप खाना खा रहे हैं, 5 दिन 7 दिन से, और आपका पैखाना नहीं हो रहा है, मल बाहर नहीं निकल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है, तो डॉक्टर अब उस चीज़ को समझने लगते हैं कि इसको उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो उसको आप कॉन्स्टिपेशन जिसको कहा जाता है, तो उसके जरिए उसको मतलब दवाई से, है ना, उसको प्रिजर्वेटिव क्या कहा जाता है, पार्वेटिव ड्रग से उसको किसी भी तरह डुल्कोफ्लेक्स हो इत्यादि जो भी दवाइयाँ आता है या आयुर्वेदिक से उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। पेशाब हो गया, जो आप देखते हैं कि आपका जो पेशाब जो हम लोग जो करते हैं, तो जो देखिएगा कि वो जो अभी जो करेगा उसमें बदबू कम आएगा, और वो कुछ देर हो जाएगा, 4 घंटा 5 घंटा आ जाएगा तो वह काफ़ी बदबूदार हो जाएगा, क्योंकि उसमें अमोनिया आ जाता है। कभी कभी सरकारी अस्पताल, सरकारी जगहों पर जाइएगा, सार्वजनिक कार्यालय में, सार्वजनिक जगहों पर शौचालय में जाइएगा, सार्वजनिक शौचालय में, तो देखिए दीवार पर, सरकारी भवन है, दीवार पर पेशाब करते करते देखिएगा कि वहाँ उस चीज़ को खराब कर देता है, मतलब अजीब तरह हो जाता है, अब बहुत बदबूदार होता है। तो इस तरह से जो है आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये कार्य होता है। अब किडनी की बात करें तो किडनी 2 होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो बोथ किडनी, बोथ यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, और तब यूरेथ्रा के जरिए आपका पेशाब बाहर निकलता है। तो यूरिनरी ब्लडर में लमसम 500 ग्राम के आसपास में वहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, तब हमें पेशाब करने की इच्छा होती है, कैपेसिटी उतना होता है। अगर बार बार हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसको इन्फेक्शन है या कोई गड़बड़ी है या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, उसको प्रॉपर चेकअप कराने की जरूरत पड़ता है। किडनी का जो बात करें, किडनी का जो साइज होता है वह सीम के बीज के आकार का किडनी आपको देखिएगा, कोटेक्स रहता है, मिडलर रहता है, अपर होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है। पिछले वीडियो में मैं किडनी पर स्पेशली चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।